गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवा द स्क्वाट एकेडमी पे। तो मैं आप लोगों को इससे पहले जो हमारी यूनिट थी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट की हुई है। नेक्स्ट आज हमारा जो सेशन है सिक्वेंट एंड सीरीज नया सेशन है। तो नए जोश के साथ में एकदम एक बार ये ज़रूर कमेंट में लिख के दिखाना है कि आपका जोश कैसा है, आप प्रेफर हो कि नहीं हो एग्ज़ाम के लिए। ये आपको ज़रूर एग्ज़ाम कमेंट में लिख के दिखाना है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप किस तरीके से किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, वो आपको कमेंट में करके दिखाना है। और ये भी बताना है कि आपको कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ किस तरीके का है, आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, आपके एग्ज़ाम में ऐसा कंटेंट आता है कि नहीं आता है। देखो, एक चीज़ सबसे पहले क्या होती है कि जब आप बेसिक नहीं पढ़ते हो, केवल और केवल आप ट्रिक के पीछे भागते हो, तो ट्रिक से आप वही चीज़ें कर पाते हो जो केवल और केवल ट्रिक में आपको बताई जाती हैं। हर एक चीज़ की ट्रिक नहीं होती है, और ट्रिक जैसी चीज़ जो होती है ये सारी की सारी आपकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वहाँ से निकल के आती है। तो क्यों ना हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ें ताकि हमें हमारा अच्छा कंटेंट मिले, ताकि हम यहाँ ही ना पढ़ के आगे भी अगर हमें और भी पढ़ना पड़े और भी आगे हमें दूसरे को बताना पड़े तो आप कम से कम उसको बता तो सकें। तो बेसिक मतलब बहुत ज़रूरी है। वो चाहे किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जब तक आपको बेसिक नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन को जो करने की जो क्षमता है आप में, वो शायद बिल्कुल ना के बराबर होगी। आप ट्रिक से थोड़ा फास्ट भाग तो सकते हैं लेकिन बहुत जल्दी रुक जाएंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक ज़रूर पढ़ना है। तो आज हमारा जो चैप्टर है सीक्वेंट एंड सीरीज, क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंट एंड सीरीज में जो आज हमारा चैप्टर है उसमें मैं एपी के लिए बात करना चाहूँगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू करने से पहले जो चीज़ें हमें होती हैं, किस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं, उन सब पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो आपके एनडीए के लिए चाहे बात करें, चाहे नेवी के लिए बात करें, चाहे बेसिक केवल और केवल एयरफोर्स के लिए बात करें, तो आपको हर एक चीज़ ये आपको कारगर है। आप हर एक तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हो अगर आपको बेसिक पता है। तो आज हम बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले चीज़ें क्या होती हैं। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, आपको बताना है। देखो, अगर हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरीके का लिखा हुआ, या अगर मैं दूसरे तरीके से लूँ, अगर आपके पास 70, 78, 76, 74 और आगे 72, 70 लिखा हुआ है, तो मैं अगर इसमें आगे बात करूँ तो आगे हमारे पास क्या आएगा? 68 आएगा। और इसके लिए आगे बात करूँ तो ये हमारा कितना था, कामा 18, आगे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा ये सिस्टम है, एक सीरीज है हमारी, ये चलती रहेगी आगे। मैं अगर इनमें बात करूं, इन दो में 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 14, 16, 16, 18, 18, 20 इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस है वो चल रहा है। तो इसमें देख रहे हैं अंतर हमारा 2, 2 का मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2, 2 का। अगर मैं पीछे से बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक के लिए अंतर कितना मिल रहा है? -2 का। -2 का, इसमें भी -2 का मिल रहा है। और मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए बात करूँ तो यहाँ भी -2, यहाँ से यहाँ तक के लिए बात करूँ इसमें भी -2, और यहाँ से यहाँ तक के लिए बात करूँ +2, यहाँ से यहाँ तक के लिए बात करूँ तो भी +2, यहाँ से यहाँ तक के लिए बात करूँ तब भी +2। तो इस तरीके से देखने पर आप पा रहे हो कि यहाँ पे या तो +2 ऐड हो रहा है या तो -2 ऐड हो रहा है। तो इस तरीके का जो अनुक्रम प्राप्त होता है -2 +2, मतलब एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अथवा घटाने पर। तो मैं तो हमेशा कहूँगा कि जोड़ने पर ही, अगर कोई निश्चित संख्या अगर आप जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, अगर एक निश्चित अनुक्रम मिल रहा है, ठीक है, तो वह ही हमारा जो अनुक्रम होता है वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत आता है।
तो हमारा एपी का जो कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन समीशन। किस पे बेस्ड है? समीशन पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन समीशन। ओके, जो हमारा अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है इसका जो बेस कॉन्सेप्ट है अर्थ बेस्ड ऑन समीशन, समीशन पर बेस्ड है। जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है वो हमारा सब बराबर ऐड होता है। जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमारा एक निश्चित क्रम में ऐड होता रहता है, या तो -2 या तो +2, हमेशा नंबर जो होगा कांस्टेंट वाला वो बराबर ऐड होता रहेगा। उसी कांस्टेंट टर्म में आगे बढ़ जाते हैं तो एपी के लिए बात करते हैं कि हमारी जो एपी होती है वो क्या होती है। एपी एपी जो हमारी होती है, एपी इज द सीरीज, क्या बोलेंगे? एपी इज द सीरीज इन विच, एपी इज द सीरीज इन विच, एपी जो हमारी होती अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जो हमारी अनुक्रम श्रेणी होती है उसमें इन विच अ कांस्टेंट इन विच अ कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट और टर्म सब्ट्रैक्ट और ऐड तो हमारा क्या होता है? अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होती है एपी होती है, एपी इज द सीरीज इन विच अ काउंटेड टर्म सब्ट्रैक्ट और ऐड। मतलब क्या होता है? वह अनुक्रम जिसमें एक निश्चित पद को जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त हो। वह अनुक्रम जो एक निश्चित पद को जोड़ने पर अथवा घटाने पर प्राप्त हो अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि अनुक्रम हमारा ये हुआ है जाके। नेक्स्ट इसमें आगे बात करें तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अनुक्रम आपको समझ में आ ही गया होगा कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम वह होता है जिसमें एक निश्चित पद को घटाने पर अथवा जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ा बात करूं और भी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, क्या जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा ए होता है। फर्स्ट टर्म आपका क्या होता है? ए होता है। लास्ट टर्म के लिए बात करूं, जो लास्ट टर्म हमारा होता है, लास्ट टर्म हमारा एल होता है। लास्ट टर्म हमारा कितना होता है? एल होता है। नंबर ऑफ टर्म के लिए बात करूं, नंबर ऑफ टर्म के लिए बात करूं वो हमारा एन होता है। क्या होता है? एन होता है। और कॉमन डिफरेंस के लिए बात करूं, किसके लिए? कॉमन डिफरेंस के लिए बात करूं वो हमारा क्या होता है? डी होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो 2 4 6 8 10 12 14 अप टू डॉट डॉट कितना है? 20 तक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लास्ट टर्म कितना है हमारा? 20 है। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? 2 है। और कॉमन डिफरेंस के लिए जो हमारा एक निरंतर नंबर जुड़ रहा है या एक निरंतर नंबर घट रहा है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या ये होती है, किस तरीके से फाइंड की जाती है? तो देखो यहाँ पे जब अगर स्टैंडर्ड एक हम बात करें, एक जनरल टर्म के लिए बात करें या एक सीरीज के लिए बात करें, यहाँ पे देखो एक सीरीज आएगी उसमें पहला पद हमारा ए होगा, दूसरा प्लस ए प्लस डी होगा, नेक्स्ट हमारा ए प्लस 2d हो जाएगा अप टू डॉट 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 डॉट, ये लास्ट टर्म हमारा क्या? एल हो जाएगा। तो इसके पहले वाला पद क्या होगा? इसके पहले वाला ये हो जाएगा एल माइनस डी। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? एल माइनस 2d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एल माइनस 2d। तो यहाँ से अगर मैं जनरल टर्म के लिए बात करूँ, किसके? जनरल टर्म के लिए बात करूँ, जनरल टर्म के लिए बात करूँ या nth टर्म के लिए बात करूँ तो ये हो जाएगा क्या? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना हो जाएगा? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसमें क्या होता है? देखो ये हमारा जो होता है ये टी एन टर्म जो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ये कहाँ से? स्टार्टिंग से है। ये कहाँ से है? स्टार्टिंग से है। स्टार्टिंग से nवां पद। अगर हमें लास्ट से दिया जाए, लास्ट से पूछा जाए क्या?
लास्ट से nवां पद, तो ये हो जाएगा टी एन डैश इज इक्वल टू यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो टी एन प्लस टी डैश एन इज इक्वल टू यल प्लस कितना हो जाता है, ए हो जाता है। कितना हो जाता है, टी एन प्लस टी एन डैश इज इक्वल टू एल प्लस ए हो जाता है। प्रारंभ से और अंतिम से जो पद हैं इनका जनरल टर्म है या nth टर्म है, इनका योग पहले और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। पहले और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। तो ये हमारा एक रिजल्ट निकल के आता है, ये हमारा एक रिजल्ट निकल के आता है। आप इस हिसाब से इसको भी याद कर सकते हो। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या है कि प्रारंभ से और अंतिम पदों का जो यहाँ पे प्रारंभ से और अंतिम पदों के जो जनरल टर्म है इनको ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करने पर। ठीक है, ये हमारा एक रिजल्ट बन जाता है। तो यहाँ से हमारा एक रिजल्ट ये भी बन के आता है, क्या, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो nth टर्म है, जो nth टर्म है, nth टर्म ऑफ ए पी जो है यहाँ पे एक देखो एक हमारा एक रिजल्ट और भी बन के तैयार होता है कि जो nth टर्म ऑफ ए पी, यहाँ पे लिखेंगे एक nth टर्म ऑफ ए पी, nth टर्म ऑफ ए पी, nth टर्म ऑफ ए पी इज लीनियर इन n, इज लीनियर इन n। जो हमारा AP का nवां पद होता है वो एक रैखिक होता है n के पदों में। ये हमारा एयरफोर्स में पूछा जा चुका है, NDA में भी पूछा जा चुका है कि AP का जो लीनियर टर्म होता है वो n में होता है। तो यहाँ पे बताओगे AP का जो nवां टर्म होता है, nवां पद होता है, एक रैखिक होता है किसमें, n के पदों में। तो यहाँ से टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये भी हमारा, इसको आप एक बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट हमारा आता है कि कहीं पे अगर इस तरीके से लिखा हुआ टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी या टी एन इज इक्वल टू ए प्लस बी एन लिखा हुआ है, उसमें पूछेगा ऑप्शन में कि इसका ये क्या दर्शाएगा, क्वाड्रेटिक दर्शाएगा, लीनियर दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, तो आप इसको क्या बताओगे, लीनियर दर्शाएगा। क्योंकि a प्लस बी एन ऐसे करके देता है, ये नहीं देगा a प्लस एन माइनस वन टू डी, ऐसे करके देगा a प्लस बी एन। यन जो है वहाँ पे लीनियर टर्म्स के बारे में, लीनियर के लिए बात करेगा, तो वहाँ पे आप उसको बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं पूछा जाता a प्लस बी एन करके पूछता है, तो उसमें पूछता है लीनियर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा मतलब बहुत ही अच्छा जो यहाँ पे सिस्टम बना है जाके, और ये हमारी एक nth टर्म ऑफ ए पी इज लीनियर जो ये सिस्टम बनी जाके सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो इस पे बता सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा एक हुआ जाके है। फिर मैं क्या करूं, देखो एक हमारा आगे है कि अगर मैं आगे बात करूं, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ थोड़ा और मैं, कि आगे हमें अगर देखो एक सीरीज दी हुई है a कामा ए प्लस टू डी कामा ए प्लस थ्री डी अप टू डॉट डॉट यल, ये यहाँ तक दी हुई है। तो जब यहाँ पर ये दी हुई है तो इसके यल तक दी हुई है, a प्लस टू डी प्लस थ्री डी अप टू डॉट डॉट एल तक दी हुई है। इसके पहले वाला पद क्या होगा, एल माइनस डी होगा जाके, और इसके वाला पद पहला क्या होगा, a माइनस टू डी होगा जाके। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे सम के लिए बात करूँ, इसके सम के लिए बात करूँ, तो यहाँ पे पहला और लास्ट वाला टर्म जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस यल हो जाएगा। इसका और इसका जोड़ेंगे, सेकेंड और लास्ट सेकेंड जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस यल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे जोड़ेंगे तो ये भी हमारा a प्लस यल हो जाएगा। तो सम के लिए बात करूँ, एस एन इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस एल, कितना हो जाएगा, कितने पद हैं n, तो यहाँ पे a प्लस यल
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पद कितने, एस एन, एन टर्म का योग है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन, और ये यहाँ पे ए प्लस एल बारी बारी से आ रहा, तो ए प्लस एल आ रहा है, लेकिन कितने को बन के बन रहा है, तो एक और दो, दो पदों को जोड़ के बन रहा है। कितने पदों को जोड़ के बन रहा है, दो पदों को, तो यहाँ से हो जाएगा एन बाई टू एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये सम कब निकलेगा, जब हमें पहला पद और अंकित पद ज्ञात हो, तब हम इसमें सम निकाल सकते हैं। और हमने एक देखो फार्मूला क्या होता है, इससे पहले भी हमने जनरल टर्म के बारे में अभी पूछा था, nth टर्म के बारे में पढ़ा था, टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक फार्मूला इसी में और बन जाता है, जब हमें लास्ट टर्म ज्ञात हो तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी हो जाता है। तो यहाँ से ये वाला फार्मूला रखेंगे, तो ये हो जाएगा एन बाई टू, और अंदर हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना, डी। ये भी हमारा एक फार्मूला बनके तैयार होता है। तो यहाँ पे एक हमें नोट मिलता है, एक पॉइंट मिलता है, और ये भी हमारा जो है एक ये भी रिजल्ट है, और एक हमारा इसके ऊपर वाला भी रिजल्ट है। तो दोनों रिजल्ट बनके तैयार होते हैं। लेकिन इस रिजल्ट में क्या आता है, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि सम ऑफ nth टर्म, यहाँ से क्या लिख सकते हो, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म AP, सम ऑफ nth टर्म AP, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ AP, nth टर्म्स ऑफ AP, टर्म्स ऑफ AP इज quadratic, इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एन, क्या होती है, इन एन। तो यहाँ पे देखो जो AP का nवां पद जो है, इनका योग, AP के n पदों का योग जो होता है, ये हमें AP के n पदों का योग जो होता है एक द्विघात समीकरण बनता है, किसके फॉर्म में, n के फॉर्म में। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि AP का जो AP के n पदों का योग होता है वो एक द्विघात समीकरण होता है n के पदों में। क्या होता है, एक द्विघात समीकरण होता है n के पदों में। तो यहाँ से आप देखो, आप इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है। देखिए कैसा होता है, देख लीजिए थोड़ा। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, तो यहाँ से एस एन इज इक्वल टू हो जाता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। क्या हो जाता है, ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं गलत कुछ बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन, ये हमारा हो जाता है। यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म है सम ऑफ जीपी का। अगर इसमें पूछे हमें कि nth टर्म बताइए, तो टी एन बराबर हो जाता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो यहाँ से देखो टी एन बराबर हो जाएगा, एस एन की जगह क्या लिखा जाएगा, ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन माइनस, यहाँ से फिर एस एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा ए इंटू एन माइनस वन की पावर ऑफ टू माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू एन माइनस वन। तो यहाँ से हो जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस का कितना, बी एन माइनस, यहाँ पे ए एन स्क्वायर माइनस का ए और प्लस का टू ए एन और माइनस का बी एन और प्लस का कितना, बी। तो ए एन स्क्वायर से ए एन स्क्वायर कैंसिल, माइनस के बी एन से प्लस का बी एन कैंसिल। तो यहाँ से टी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ए एन प्लस बी माइनस ए, कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। तो ये भी हमारा एक फार्मूला बनके तैयार होता है, एक रिजल्ट बनके तैयार होता है, जो कि ये मोस्टली एग्ज़ाम में एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में भर भर के आता है। एयरफोर्स में हर बार आता है ये
इस टाइप का क्वेश्चन एयरफोर्स में हर बार आता है। और ऐसे भी पूछा जाता है कि जो जो एसएन जो है एन टर्म सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी एन स्क्वायर प्लस बी एन, ये किसको दर्शाता है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दर्शाता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दर्शाता है। और यहाँ से देखो ये डायरेक्ट रिजल्ट आता है। इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं इस पे डायरेक्ट हमसे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा अगर कोई अगर हमें n पदों का योग दिया हुआ है, ठीक है, और वहाँ से हमसे Tn पूछ रहा है, तो Tn बराबर क्या होता है? Sn माइनस उन पदों की संख्या से एक कम करके घटा दो, तो वहाँ पे हमें एक रिजल्ट बनता है 2an प्लस बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक स्टैंडर्ड वाला फॉर्म हमें याद रखना है क्या होता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस पर देखिए। क्वेश्चन हमारा जो है कह रहा है कि अगर इफ in a series sum of n terms in a series sum of n terms is 3n square plus का 7n, then find sixth term, ठीक है, छठवां पद पूछ रहा है। देखो सबसे पहले जो अब हमसे छठवां पद पूछ रहा है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म हमारी होती है ये होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बात करें, इफ़ इन अ सीरीज सम ऑफ एन टर्म 3n स्क्वायर प्लस 7n, ये हमें दिया हुआ है। हमसे छठवां पद पूछ रहा है, तो अभी हमने एक रिजल्ट आपको निकाल के दिखाया था, ये होता है 2an प्लस का b माइनस ए। ठीक है, या तो आप इससे लगा सकते हो, डायरेक्ट हमारा इससे भी आएगा। देखो Tn की जगह क्या पूछ रहा है? T6 इज इक्वल टू 2, ए की जगह कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, और n की जगह कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है, प्लस b कितना लिखा हुआ है? 7, और a कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा? 3 6 छरंग 36, और उधर कितना बचेगा? 4 बराबर कितना हो जाएगा? 40। और यही हमारा आंसर मिलेगा, यही हमारा आंसर मिलेगा। या कि जब आपको ऐसे लिखा हुआ है, ये आपको लिखा हुआ है एस एन इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में एस एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस का कितना? बी एन लिखा हुआ है। और यहाँ से जब भी आपसे पूछे क्या, अगर इसमें कुछ भी खुरापात करवा के पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2a। कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2a। अगर हमसे फर्स्ट टर्म के लिए बात पूछ रहा है, तो n बराबर इसमें 1 रख दो, n बराबर 1 रख दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस बी। अब हमसे Tn पूछ रहा, कुछ भी पूछ रहा है, आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर इस तरीके से लगाऊं, तो देखो किस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो लगेगा जाके। तो हमारे पास वहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है 3n स्क्वायर प्लस का 7n, यहाँ से अगर मैं कॉमन डिफरेंस के लिए बात करूँ तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। ए के लिए बात करूँ तो 3 n बराबर 1 रखो, 7 3 कितना हो जाएगा? 10। हमसे क्या पूछ रहा है? T6, ये होता है a प्लस 5d। ए कितना है? 10, 5d कितना है? d कितना है? 6, तो ये कितना हो जाएगा? 40। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गिला, कोई शिकवा, कुछ नहीं, सब कुछ बराबर। क्या है? सब कुछ बराबर आया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन जो हमारा था, और हमने आपको किस तरीके से कैसे करवाया हुआ है, किस लेवल से आपको करवाया हुआ है, किस बिहाफ पे आपको करवाया हुआ, कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देने के बाद सबसे पहले देखो रिजल्ट दिया, रिजल्ट देने के बाद में आपको क्वेश्चन दिया, तो आपने क्या किया कि डायरेक्ट आपने फोड़ दिया वही क्वेश्चन जो हमारे थे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो हमसे कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा इफ इन अ सीरीज ऑफ एपी, इफ इन अ सीरीज ऑफ, इफ इन अ सीरीज सम ऑफ nth टर्म्स क्या कह रहा है, 5SN इज इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस का 3n, 5n स्क्वायर माइनस का 3n, देन हमसे कह रहा है फोर्थ टर्म्स, चौथा पद क्या होगा। देखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस का 3n, 5n स्क्वायर माइनस का 3n। तो आपको अगर डायरेक्ट जाना है तो d बराबर बता सकते हो कितना है 10। फर्स्ट टर्म जो a होता है वो कितना है, n बराबर 1 रखो, कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है t4, t4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। तो यहाँ से a कितना है 2 प्लस 3, d कितना है, d के लिए बात करूँ d कितना है 10। तो फाइनल ये कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। या मैं उस वाले फार्मूले से बात करूँ Tn इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2an प्लस, और ये हमारा होता है b माइनस ए। तो Tn इज इक्वल टू, Tn की जगह कितना पूछ रहा है 4, तो ये हो जाएगा 2 गुणा a कितना है 5, En कितना है 4 प्लस b कितना है यहाँ से माइनस 3, a कितना है माइनस का 5। तो 5 गुणा 10 चौका 40, माइनस का कितना 8 बराबर कितना 32। तो एक चीज़ हमें देखनी होगी, अभी इसके पहले कर रहे थे b माइनस ए, और चूँकि है भी तो b हमारा कितना है माइनस का 3 और a हमारा कितना है माइनस का 5। तो यहाँ से फार्मूला आंसर कितना आएगा 32, और यहाँ भी कितना मिल रहा है 32। आई होप ये तो थोड़ा मुझे ये भी सरल लग रहा है यार, ये भी सरल लग रहा है क्या यार, मैं किसको बताऊँ कि आप किसको याद कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप इसको याद करो, इसको याद करो। तो जब भी अगर आपको पूछे, देखो यहाँ पे सिंगल टर्म्स, यहाँ पे डबल पावर है क्योंकि क्वाड्रेटिक है। अगर आपसे लीनियर पूछता है तब भी आपको जो n के रिस्पेक्ट में रहेगी वैल्यू उसको ही आप d बताओगे, n बराबर 1 रखने पर वो फर्स्ट टर्म मिलेगा। और यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ जब आपको क्वाड्रेटिक दी हुई है, क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो आप इसमें क्या करते हैं, तो क्वाड्रेटिक के लिए अगर कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तो जो क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट होता है उसका 2 गुना कर दो, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। जो क्वाड्रेटिक दी हुई है उसमें n बराबर 1 रख दो तो उसमें फर्स्ट टर्म मिल जाता है। अब हमसे जो पूछता है nth टर्म से पूछ रहा है तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी होता है, लेकिन यहाँ से हमसे चौथा पद पूछा था तो चौथे पद के लिए आप कर सकते हो T4 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। मैंने a निकलवा दिया है, d भी निकलवाया है, आप इसमें वैल्यू रख सकते हो किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए अंदाज में। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।